बंधुगण आपण कौन चाहती आपण पिला बड़ होइकी पाइप मिस्त्री बनू इलेक्ट्रीशियन हो कि वेल्डर बनू ये सब बनवा कि खराब नुहे किंतु एक कथा आउ कई कही ना सरकार मुख्य आर्थिक परामर्शदाता एक कथा कहते निकटर एएनआई को साक्षात्कार दे भारतर मुख्य आर्थिक परामर्शदाता अनंत नागेश्वरन कहते एमबीए और कंप्यूटर साइंस जुग सरी जाइए वर्तमान होई ट्रेड और स्किल आधारित चाकरी समय कॉपीराइट समस्या जो साक्षात्कार से अंशर वीडियो मुझे देखई पारि ना से कहते जर्मनी हो स्विट्जरलैंड हो जापान हो कोरिया हो कि चाइना हो से सबू देश में ये सबू स्किल थिबा वृत्ति को बहुत सम्मान मिले इंडिया रे ये सबू वृत्ति को सम्मान मिलेनी आउ ये सबू को आमको कहीं ग्रहण करूना एआई वो टेक्नोलोजी जिते आगे भी ये सब कम मिलवा के बंद हम ना एक कथा सरकार मुख्य आर्थिक परामर्शदाता कहते तेबे वर्तमान भारतर जेन जी सम्मुखीन होता समस्यार कौन यह ही एक सठिक समाधान वर्तमान शिक्षित और उच्च शिक्षित भल चाकरी और भल दरमा मिलूना जो चाकरी से बापा माँ लक्ष लक्ष टंका खर्च करती और पिला माने 4-5 वर्ष परिश्रम करती से बापा माँ माने वर्ष वर्षर संचय कि बैंक ऋण रु खर्च करता वर्तमान हठात सरकार आमको कहते हे डियर मध्यवित्त परिवार ये सब प्रोफेशनल चाकरी आम आड़ को अनाई बस ना आम कि ना अवश्य मु अनंत नागेश्वरन एकमत जे भारत में प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन वेल्डर कार्पेंटर बा बढ़ई क्रेन ऑपरेटर लिफ्ट मेकानिक और अन्य फैब्रिकेशन काम करुवा लोक मानक अधिक सम्मान मिलवा उचित जहाँ अमेरिका और अनेक पाश्चात्य और उन्नत देश गुड़िक मिलूँ टेक्नोलोजी एमबीए पढ़ी अन्य व्हाइट कलर चाकरी करुवा लोक मैंने जी दिन कॉलेज रे पढ़ती यही स्किल रे काम करुवा अधिकांश लोक से दिन कॉलेज रे पढ़ी था तेबे एटार महत्वपूर्ण प्रश्न होची जदि भारतर मिडिल क्लास पिला माने सही सब स्किल काम करेंगे से सेतिकी प्राप्य मिल कि जी नियमित व्हाइट कलर जॉब रे मिले स्किल्ड काम लोकों मध्य अनेक एपरी अच्छा जो मान को क्यारियर आरंभ से मिले जी व्हाइट कलर जॉब रे मिले किंतु से उणा अधिके से रही जाती और परे सेमानकर आय बेसी बढ़े ना उदाहरण स्वरूप क्रेन ऑपरेटर किंबा लिफ्ट फिटिंग करुवा एलिवेटर इंस्टॉलर से आरंभ भल दरमा मिले किंतु वर्ष पर वर्ष से दरमा किंबा आय सेते बढ़े ना अन्य पक्षरे आईटी फाइनान्स किंबा मैनेजमेंट चाकरी करुवा लोकों दरमा प्रमोशन और एक्सपीरियंस सहित बढ़ी चले एपरिक चाइना समेत अधिकांश विकसित देश में स्किल्ड काम रही शारीरिक काम करुवा लोक मैंने व्हाइट कलर काम करुवा लोकों ठारू कम आय करते आउ से सबु देश में स्किल्ड वर्कर संख्या कम थिबा सत्वे से डिमांड अधिक थिबा सत्वे से व्हाइट कलर जॉब रे मिलता इनकम ठारू कम मिले आउ गोटे कथा भारत में भोकेशनल ट्रेनिंग पाइथिबा युवक युवती गोटे विशाल फौज अच्छी जो माने स्किल ट्रेनिंग समाप्त पर घरे बस सरकार निज प्रशिक्षण महानिर्देशालय डीजीटी द्वारा प्रस्तुत 2024 नेशनल ट्रेसर स्टडी अनुसार आईटीआई रु तालीम नहीं पिला मानक मध्यरु प्राय अधा एबे बेकार बा चाकरी बिना अछंती एक सत जे एलएनटी सैमसंग कि एलजी भली बड़ बड़ कंपनी अनेक स्किल्ड वर्कर था अनेक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रे काम करते से हाराहारी मासिक 20 ରୁ 30 हजार टंका मिलता है किंतु सेठारे से पूरा चाकरी काल रे ताठारू बेसी विशेष बेसी मिले ना एने विगत किछि वर्ष हम ऑफिस चाकरी गुड़िकर व्हाइट कलर जॉब गुड़िकर प्रारंभिक स्तर दरमा बहुत कमी जाइछि किंतु थरे आपण एठारे किछि वर्ष चाकरी करिबा परे आपणकर रोजगार 4 गुण कि 5 गुण कि 10 गुण पर्यंत बढ़िवार बहुत बड़ चांस थाए जहाँकि कौन हाथ काम बा वैषयिक दक्षता विशिष्ट चाकरी ट्रेड स्किल्ड बेस्ड चाकरी न थाए
तेणु स्किल्ड वर्कर को सम्मान दियो, केवल ऑफिस चाकरी पछर गोड़ा ना एसबू कहवा केवल कान को भल शुभुची। MBA पढ़ ना, IT पढ़ ना, फाइनान्स पढ़ ना, कंप्यूटर साइंस रे डिग्री पछर गोड़ा ना, एसबू कहवा सहज। सरकार आर्थिक परामर्शदाता जहाँ कहले ता हूँ मोदी सरकार वार्ता, कारण मोदी सरकार से ही मुख्य आर्थिक नीति निर्धारणकारी। यह द्वारा मोदी सरकार वस्तुत चाकरी समस्या निजर हाथ झाड़ी देइछंती, जहाँकि हूँ वर्तमान जेन जी रो असंतोषर मूल कारण। पुणी नागेश्वरन जो ट्रेड वो स्किल वर्कर कथा कहते, एमती नुह जे वर्तमान स्किल्ड जॉब भी निरापद अच्छी। अनेक बड़ बड़ कारखाना रे स्किल्ड वर्कर काम रोबोट नहीं जाउची। आपको पता है मैं कहाँ जा रहा हूँ? इस समय मैं हूँ दिल्ली एयरपोर्ट पे और कुछ ही देर में मैं उड़ान भर रहा हूँ उस पावन स्थान के लिए जहाँ पर हर कदम पे एक रहस्य है। लेकिन आज मैं नहीं बताऊंगा मैं कहाँ जा रहा हूँ। आज आपको बताना है, एक हिंट दे देता हूँ। एक ऐसा स्थान जहाँ पर आस्था के आगे विज्ञान भी मौन हो जाता है। बताओ कहाँ जा रहा हूँ मैं? राधे राधे। सरकार एमती बाणी शुणी मुझे अनुभव करने आरंभ कर सारा। ए नीट जेई परीक्षा कि प्रोफेशनल परीक्षा कौन मिल ए कंप्यूटर साइंस मैनेजमेंट स्टडी AI मशीन लर्निंग ए कौन मिल एणे पिला को आध्यात्मिकता पढ़ा जाऊ, पिला जमी पाठ पढ़ी बाबा हेबे। असल रे भारत एमती परिस्थिति कहीं पड़ी जानते? यार मु उत्तर पाइली इकोनॉमिक टाइम्स रे अर्थनीतिज्ञ रथिन रॉय गोटे सुंदर आर्टिकल लिखिं, तारी पर आधार करके मु तार उत्तर दूच। देश एक मिडिल इनकम ट्रैप बा मध्यम आयर जनतार पड़ी। ये मध्यम आय जनता कौन से विषय में टिके परे कहबी। देशर GDP वृद्धि दर मंद नुहे, यद्यपि यार हिसाब उपर अनेक संदेह अच्छी। देशर हाराहारी मुद्रास्फीति दर मध्य नियंत्रण अच्छी, जदि बा आपण परिवार मुद्रास्फीति दर सरकार ए हाराहारी दर ठारू अधिक। किंतु एसबू सत्वे देशर पुंजी निवेशक माने पुंजी निवेश करने को आग्रह प्रकाश करना कहीं। विदेशी पुंजी निवेशक माने देश छाड़बार लगी। स्टॉक मार्केट बहुत दिन धरी मांदा अच्छी। भल भल संस्थारू नगद पास करी आसथिबा प्रोफेशनल ग्रेजुएट माने एमिति चाकरी रे काम करने को राजी होउछंती, जोटी पूरा वर्ष काम करी मध्य इनकम टैक्स पेयर संज्ञा पाइबा को सेमाने योग्य हो पारुनाती। चतुर्थ बृहत्तम इकोनॉमी रे देश भारत एबे षष्ठ स्थान को चली आसला। विश्वर कैपिटल विश्वर पुंजी कहूँ आम से सब देश को जीवु जो AI कि एनर्जी बेसी संभावना अच्छी। भारत ये दुईटी केउटी भी नहीं। एसबू होगा पछरे भारतर दुईटी मौलिक समस्या रही। प्रथमटी है देशर लोकंर डिमांड नहीं बा किनिबा शक्ति बहुत कम। द्वितीयटी है आमे बनाउथिबा जिनिसर उत्पादिकता कम बा आमे कम खर्चरे भल क्वालिटीर जिनिस बनै पारुना। अन्य समय रे सरकार ए समस्या को लुचई पारुछंती, कारण सेतेबेले आम सरकार वर्तमानर कथा न कही भविष्यतर बा 2047 विकसित देश कथा कही थांती। अतीत रे आम केते बड़ महान सभ्यता थिलु सेही कथा कही थांती। किंतु जेतेबेले विदेशी रे किछि गोटे हेई जाउछि, जेंति ईरान अमेरिका युद्ध कि रूसिया यूक्रेन युद्ध, सेतेबेले आम अर्थनीतिर मौलिक समस्या आउ लुचि पारुनी, पदा को बाहरी आसुछि। यह हूँ गोटे मध्यम आय देश जनतार लक्षण। ये मध्यम आय जनता मूल अच्छी आमर डिमांड बा क्रय शक्ति बढ़ुनी और आम उत्पादन कम खर्च रे वो भल क्वालिटी होना, जहाँ उत्पादिकता बा प्रोडक्टिविटी कह जाए। एबे आसतु देखा मध्यम आय देश क्या कहुए और मध्यम आय जनता क्या कहुए। जो देश रे लोकंकर हाराहारी बा मुंड पिछा आय वार्षिक $1200 रु $15,000 मध्य रही है, से देश को मध्यम आय देश कहुए। यार माने होउची से देश को आउ गरीब देश कहजिबो नाही। भारत प्राय 2 दशंधि पूर्वे मध्यम आय देश हो सारी।
आमे वर्तमान प्राय $2500 मुंड पिछा आयर सहित मध्यम आयकरी देश रे निम्न रही। चाइना रे एबे मुंड पिछा आय होची प्राय $14,000। ब्राजिल रे मुंड पिछा आय होची $9,000 रु $10,000। ब्राजिल गत प्राय 30 वर्ष धरी से मध्यम आय जगार फसिकी अच्छे। आम आगरू ब्राजिल, इजिप्ट, थाईलैंड, फिलिपाइन्स भली देश माने यही जनतार पड़ी दीर्घ दिन धरिकी से मध्यम आय जनतार पड़ी। ताहले मध्यम आयकारी जनता बा मिडिल इनकम ट्रैप क्या कुआ जाए। निम्न आयकारी देशरू मध्यम आयकारी देशर वर्ग मध्य को प्रवेश करने अपेक्षाकृत सहज होता है। किंतु देखा जाए जे पूरा पृथ्वी रे अनेक देश से मध्यम आय देश वर्ग रे फसी जाती से बाहरी ऊपर को जाई पारती नहीं। हाथ गणति अल्प केतोटी देश या ऊपर को उठी पारिछंती जेमती चाइना, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, ताइवान, सिंगापुर, चिली, मेक्सिको एसबू आदि देश गुड़िक मध्यम आय वर्ग रु ऊपर को उठी उच्च आय वर्ग मध्य को आसी पारिछंती। अन्यथा अधिकांश देश से मध्यम आय वर्ग जनतार दीर्घ दिन धरी फसी जाइछंती। एहाकु कुआ जाए मध्यम आय जनता। यही जनतार भारत मध्य फसी थिबार देखा जाउछि। गोटे मध्यम आयकारी जनतार फसी थिबा देशर कौन कौन लक्षण रही ता मु कहबी। गोटे देश मध्यम आय वर्ग रे प्रवेश करने अर्थ सही देश अति दारिद्र्य को हटई पारिछि। तेणु निम्न आयर लोक मान अवस्था आग अपेक्षा भल अच्छे। सबुठारु धनिक वर्ग अति प्राचुर्यबद्ध रही जमती धनी देशर अधिकांश रुहंती। किंतु लोक संख्यार मझी आय वर्ग रे थिबा संख्यागरिष्ठ लोकंक अवस्था देश गरीब थला बेले जहा थला एबे ताठारु विशेष भल नुहे। सेमानकर प्रतिशत प्राय 80%। सेमानकु एबे भी अति निम्न सरकारी व्यवस्थार सेवा पड़ुछि। सेमाने सहरी होई जाई पारथांती किंतु सेमाने खूब खराब और अपरिष्कार परिवेश रहउछंती। सेमानकर स्वास्थ्य सूचकांक सब अति खराब, चिकित्सा महंगा, शिक्षा अति महंगा, मजूरी और आय रे बहु दिन होला विशेष वृद्धि हो नहीं। एसबू होउछि मध्यम आय जनतार पड़िथिबा देशर लक्षण। यही जनतार गोटे देश सेतिकी बेले फसी जाए जेतेबेले अर्थनीति रे लोकंकर क्रय शक्ति सीमित हो रही थाए। बजार रे किଣା बिका पई यथेष्ट चाहिदा न थाए। उत्पादन सबु क्षेत्र रे उत्पादकता बढ़ु न थाए। सेमाने सेतिकी सस्तारे जिनिस बरई पारंतिनी जहाको 80% जनता सरकार को ठारू कोनोसी प्रकार सब्सिडी नहीं न नहीं मध्य किनि पारिबे। यह होउछि मध्यम आय जनता। गोटे देश निम्न आयरु मध्यम आय वर्ग भितर प्रवेश करने सहज और भल किंतु मध्यम आय देश वर्गरु न बाहरी से फसी जा होउछि एक जनता। यही जनतारू बाहरिबा कष्टकर। आउ मध्य सरकार मुख्य आर्थिक परामर्शदाता चाकरी विषय रे जहा कहले ता मध्य होउछि भारत मध्य आय जनतार फसी जाइतिबा विषय रे सरकारଙ୍କର खोला स्वीकारोक्ति। देखंतु भारत भली एक मध्यम आय जनतार फसी थिबा देश रे सरकार कौन कले न कले ऊपर थिबा 2-3% धनी ताको अनाई बसी न थांती। निम्न आय वर्ग रे थिबा तଳ 15% को प्रचुर सरकारी सब्सिडी मिलुची जद्वारा सेमाने जेमती अति दारिद्र्य अवस्था को पुणी खसी न जाई बंचिकी रहिबे। मध्यम वर्ग को मध्य सही सब्सिडी मिलुची किंतु ताहा सेमानक बंची रहिबा पे नुहे। सेमानक पई सब्सिडी होउची सेमानक आय अधिक न होई परिबा जोगु कंपेन्सेशन क्षतिपूरण। जीडीपी वृद्धि दर बढ़ुची। देश रे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी देश करूची। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होउची। विकास रे नुआ जुग चलीची। ए सब तमाम प्रचार सत्वे जेतेबेले लोकंक अवस्थार परिवर्तन हो नाही सेतेबेले सरकार टार्गेटेड कैश ट्रांसफर बा सब्सिडी बंटन द्वारा मध्यम वर्ग को क्षतिपूरण दौरान। ये अवस्थार परिवर्तन पर सरकार पाखरे कौनसी प्रोजेक्ट नहीं कि इच्छा नहीं। कारण इलेक्शन रे यही अवस्था सरकार को बेसी फायदा देता है सरकारी दल को। आपड़ देखिए बिहार निर्वाचन चलता बेले केमिति सरकारी ट्रेजरी रु महिला मानक टंका दिया चलता। निकट में एकदा मोदी आर्थिक परामर्शदाता थिबा सुरजीत भाला कहते
This government is winning the elections but losing the economy. ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି କାହିଁ କମ୍ ରହୁଛି? ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ବଢ଼ୁଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କିଣିବା ଶକ୍ତି କମ୍। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ କମ୍ ଥିବାରୁ ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ୁନାହିଁ। ଡିମାଣ୍ଡ କମ୍ ଥିଲେ ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼େ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଦର ଏବେ କମ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଦୁର୍ବଳ ଅର୍ଥନୀତିର ଚିହ୍ନ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ରୋଜଗାର କମ୍, ଅନେକଙ୍କ ଚାହିଦା EMI ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ଅର୍ଥନୀତି ଦୁର୍ବଳ ରହୁଛି। ଏହା ହେଉଛି ମଧ୍ୟମ ଆୟ ଜନତା ବା ମିଡିଲ ଇନକମ୍ ଟ୍ରାପ୍। ଯଦିଓ GDP ଦର ବୃଦ୍ଧି ଦର ଭଲ ଅଛି ଓ ସାମଗ୍ରିକ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି, ମଧ୍ୟମ ଆୟ ଫନ୍ଦାର ରାସ୍ତାରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି ଉଚ୍ଚ GDP ବୃଦ୍ଧି ଦର ଆସିବ ଓ ନିମ୍ନ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଦର ଆସିବ, ଯଦିଓ ଅର୍ଥନୀତିର ଢାଞ୍ଚାଗତ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଥିବ। ଦିନେ ବିଦେଶୀ ନିବେଶକ କହିବେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ଚମତ୍କାର ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ଢାଞ୍ଚାଗତ ଦୁର୍ବଳତା ଉଜାଗର ହେବ ସେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଇବେ, ଯେମିତି ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହି ଢାଞ୍ଚାଗତ ଦୁର୍ବଳତା ହେଲା ଆମ ଦେଶର ଡିମାଣ୍ଡ କମ୍ ଓ ଉତ୍ପାଦନର ଉତ୍ପାଦିକତା କମ୍। ଗୋଟେ ଅସମାନତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶରେ ଲୋକଙ୍କ ବିତୃଷ୍ଣା ଯୋଗୁଁ କମଜୋର ଓ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ସରକାର କ୍ଷମତାରେ ରହିଥାଏ। ଅର୍ଥନୀତିରେ ଥିବା ଏହି ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ଯାଇ ସେପରି ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଥାଏ କେବଳ ବିଭାଜନ ରାଜନୀତି, ସ୍ଲୋଗାନ ଓ ଅହଙ୍କାର। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବୈଦେଶିକ ସଙ୍କଟ ଆସେ ସେତେବେଳେ ସେହି ସରକାରର ଦୁର୍ବଳତା ପଦାରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଆପଣ ନିକଟରେ ଦେଖିଥିଲେ କେମିତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ସୁନା କିଣନି, ବିଦେଶକୁ ଯାଓନି, ପେଟ୍ରୋଲ କିଣିବା କମେଇ ଦିଅ, ତେଲ କମ୍ ଖାଅ। ଯଦି ଦେଶରେ ପ୍ରକୃତରେ ବିକାଶ ହେଉଛି ତେବେ ତାର ସୁଫଳ କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଉଛି? GDP ବୃଦ୍ଧି ଦର 7.5% ରହିଛି, ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଦର 1 ଅଙ୍କରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ମିଳୁଛି କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଏକ ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶ ବିକଶିତ ହେବା ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହୁଏ ସେତେବେଳେ ତାହାର ସକାରାତ୍ମକ ଢାଞ୍ଚାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଦିଏ। ଉତ୍ପାଦନର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼େ, ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବଢ଼େ। ଅର୍ଥନୀତିରେ ଔପଚାରିକ କ୍ଷେତ୍ର ବା ଫର୍ମାଲ ସେକ୍ଟର ଓ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂର ଯୋଗଦାନ ବଢ଼େ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ତାହା ଦେଖାଯାଉନି। ଅର୍ଥନୀତିରେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂର ଅଂଶ ଏ ଶତାବ୍ଦୀର ସବୁଠାରୁ ନିମ୍ନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। AI ଆସିବା ପରେ IT ସେକ୍ଟରର ଅଗ୍ରଗତି ରୋକି ହୋଇଯାଇଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ରୋଜଗାର ଏକଦମ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଭାରତ ଏବେ ଗମ୍ଭୀର ରୋଜଗାର ଓ ମଜୁରୀ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ମାତ୍ର 7% ଲୋକ ସମୃଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫାଇଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଚାକିରି ବଜାରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା କୌଣସି ଯୁବକ ଯୁବତୀ ପ୍ରଫେସନାଲ କିମ୍ବା ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଡିଗ୍ରୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଦରମା ପାଉନାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସବୁଠାରୁ ନିମ୍ନ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବ୍ରାକେଟରେ ବି ଆସିପାରିବେ। ସାମସଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଆପଲରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବ୍ଲୁ କଲର ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ମାସକୁ 25,000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ଦେଇଥାଏ, ଯାହା ହେଉଛି ଆୟକର ମୁକ୍ତ ସୀମାର 1/4 ମାତ୍ର। ଅଧିକ GDP ବୃଦ୍ଧି ଦରରୁ ଅଧିକ ଭଲ ଚାକିରି ସୃଷ୍ଟି ହେଉନାହିଁ। ଏହା ଯୋଗୁଁ ଡିମାଣ୍ଡ ବଢ଼ୁନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଦର କମ୍ ରହୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମଧ୍ୟମ ଆୟ ଜନତାରେ ପଶିଥିବା ଦେଶର ଲକ୍ଷଣ। ନିମ୍ନମାନର ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଘର ଓ କୁଡ଼ିଆ ବସ୍ତିରେ ଭରପୁର ସହର, ଅଧିକ କ୍ରାଇମ୍, ଦୁର୍ବଳ ସଂସ୍ଥାଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏସବୁ ହେଉଛି ଏକ ନିମ୍ନ ଆୟକାରୀ ଦେଶର ଲକ୍ଷଣ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ନିମ୍ନ ଆୟକାରୀରୁ ମଧ୍ୟମ ଆୟକାରୀକୁ ଗଲାବେଳେ କେବଳ GDP ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟମ ଆୟକାରୀ ଦେଶ ହୋଇଗଲେ ସେଥିରେ ବି ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହ୍ୟ ଆଘାତ ଆସିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ଅସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକର ଅବନତି ଘଟେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶା ଛାଡ଼ିଦେଲେଣି। କିଛି ନାରାବାଜି, ସ୍ଲୋଗାନ, ଅତୀତର ଗୌରବ ଗାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତର ବିଷୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ଭିତରେ ଆମେ ଏବେ ଏକ ଦୁର୍ବଳ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଛୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛୁ। ଏହି ଭବିଷ୍ୟତର ଯେଉଁ କଥା ସେଟା 2030 ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ 2047 ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି, କାରଣ ସେତେବେଳକୁ କାହାର ଜବାବ ଦେଇ ନଥିବ। ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି ଓ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏଇ ଆଶା ଭିତରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଅକ୍ଷୟ ଦିନ ଆସିବ ତ କେତେବେଳେ ବିକଶିତ ଭାରତ ଆସିବ। ସେମାନେ ନିଜର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସହାୟ ଓ କମ୍ ଆତ୍ମସମ୍ମାନର ଜୀବନ ଜିଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜଠାରୁ ଅଲଗା ଓ ଶତ୍ରୁ ଭାବି ସେମାନେ ଟିକେ ଧାର କରା ସମ୍ମାନ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଯେମିତିକି ସେମାନେ କହନ୍ତି ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିପଦ ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ କିମ୍ବା ଅବଦୁଲ। ବୁଢ଼ା ତ ବୁଢ଼ା, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି ଆଶା ରଖିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରୌଢ଼, ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ସେମାନଙ୍କ ଆୟ କରିବାର ରାସ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ସବୁଠୁ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ, ବିଶେଷ କରି ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ। ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ି ଏକ ଅଫିସ ଚାକିରି, ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଜବ୍ ପାଇବାର ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଥିଲା ତାହା ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଦିନେ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ବା କାରଖାନା ଚାକିରି, ଯାହାକୁ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଜବ୍ କହୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଭଲ ଦରମା ମିଳୁଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରର ଚାକିରି ପ୍ରାୟ ଆଉ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ବେସରକାରୀ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦରମା ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ମିଳୁଛି। ଆଜିକାଲି ତାମିଲନାଡୁର ଆପଲ୍ ଆଉ ସାମସଙ୍ଗ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି ପାଇବା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀର ଶ୍ରମିକ ଚାକିରିରେ ମଧ୍ୟ ହାରାହାରି ମାସିକ ଦରମା ମାତ୍ର 22,000 ଟଙ୍କା। ଏ ଟଙ୍କା ଆୟକର ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଚାକିରି ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ଏଭଳି ଏକ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମୃଦ୍ଧି ସେମାନଙ୍କ ପୂର୍ବ ପିଢ଼ି ତୁଳନାରେ ବହୁତ କମ୍। ଏକ ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶ ପାଇଁ ଏଭଳି କଥା କହିବା ସତରେ ବହୁତ ଭୟାନକ। ସରକାର କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କିଛି କରିବାର ସ୍ଥିତିରେ ନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସେ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅତୀତର ଗୌରବ ଓ ଭବିଷ୍ୟତର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଶା ମଧ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଡୁବେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଅନନ୍ତ ନାଗେଶ୍ୱରନ୍ ଜଣେ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ, ପଲିଟିକ୍ସ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ସତ କଥା କହିଦେଲେ। ନମସ୍କାର।